हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं। 16 फरवरी से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा का दबाव भी है आप पे। इसी कड़ी पे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा में आपके ज्यों के त्यों आ जाएंगे या फिर उनसे मिलते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी उसमें हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें उसने कहा है परिमेय संख्या 1458/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस संख्या में यानी 14,587 में जब 1250 से भाग देंगे तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद ये भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हम लोग भाग ना दे करके किस मेथड का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का, जिसमें हम ये देखेंगे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में संख्या अगर बन रही है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। देखिए जैसे इसमें क्या कहा गया, संख्या थी हमारी क्या हर में 1250। 1250 में हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से भाग दिया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, बचा हम 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, बचा हम 25। फिर 5 से, बचा हम 25, 5 एक कम 5। तो 1250 के अभाज्य गुणनखंड बने 2, क्योंकि एक बार आया है तो 2 की घात 1। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 5 की घात 4, जो कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अब इसमें हमें देखना दशमलव के कितने अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 की 1 घात है, 5 की 4 है, तो 2 की 1 घात 5 की 1 घात से एक जोड़ा बना लेगा। 5 की 3 घात तो बची रह जाएंगे, लेकिन 2 की और कोई घात है नहीं, तो और 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा। तो यानी एक दशमलव के स्थान के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला पार्ट यानी एक। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न अगर हम लोग देखें तो दूसरा प्रश्न है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये भी इसी पे बेस्ड है कि शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ, भाग देने के बाद एक निश्चित समय के बाद भाग जानना जब रुक जाता है आगे दशमलव के बाद, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा 77/210, तो 210 के गुणनखंड करेंगे हम लोग। 210 के गुणनखंड करके देखें तो 210 के गुणनखंड, 2 एक कम 2, भाग में खाया 0, 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर 3 से भाग दिया, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। तो 2 से 10 के गुणनखंड आए 2 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1, जो कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, ये भी 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं होगा। तीसरा देखें तो इसके तीसरे का हर दिया गया है 3125। तो 3125 के गुणनखंड करते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, बचा 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 25, 5 दूनी 10, बचा 25, बचा 25, 5 एकम 5। तो 2125 के गुणनखंड में आए 5 की घात 5,
गुणे में 2 की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0 का मान 1 होता है। तो 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। तो ये बन गया किस रूप में, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का बन गया। अतः यह कैसा होगा, शांत दशमलव। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 15, 18, 24 का लासा है। तो 15, 18, 24 इसका लासा निकालेंगे। 2 से भाग दिया, जिसमें भाग जाएगा नहीं, 2 नहीं 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 15 में जाएगा नहीं, 15 को ऐसे ही लिख दिया, 9 में नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख दिया, 2 छंग 12, 6, फिर 2 से 15 को ज्यों का त्यों नीचे लिख दिया, 9 को भी ऐसे ही लिख दिया, 2 तियां 6। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, तो अब 3 से, 3 बचे 15, 3 त्रिको 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से भाग देंगे, 3 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे ही लिख दिया, 3 एक कम 3, 1 को वैसे लिख दिया, 5 एक कम 5, 1 को वैसे ही लिख दिया, इसको भी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 18, 24 का एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5, 5। तो गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, 360। तो एलसीएम क्या आ गया, 360। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए इसमें पहली लासा कितना दिया हो, इसमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। तो लासा हमें निकालना है, लासा की जगह वैसे ही रख दिया। एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना है, 9, तो एचसीएफ की जगह 9 रख दिया। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब इधर 9 गुणे में है, तो इधर जाएगा भाग में, तो 9 को भाग में भेज दिया। 29 27, 29 27, बचेगा यहाँ 3, तो 36 हो जाएगा, न चौका 36। तो क्या आ गया, 34 गुणे 657। 34 और 657 का गुणा किया गया, तो 22,338। तो 22,338 यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा। क्या है, देखिए दिया है लासा 132, 288 बराबर है 3168, यानी 132 और 288 का लासा 3168 है। तो मासा निकालना है 132 और 288 का। तो फिर से हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा इस बार दे रखा है उसने कितना, 3168, 3168 रख दिया लासा की जगह। मासा हमें ज्ञात करना है, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288। 3168 इधर गुणे में है, तो इधर जाएगी भाग में, तो 3168 से इधर भाग दे दिया। अब 11 से अगर काटें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 दूनी 22, बचे कितना 9, तो 96 हो जाएगा। तो 96 को भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88, फिर 8 बचेगा तो 8 हो जाएगा, तो 11 अट्ठे 88, 288 से 288 कैंसिल, तो क्या जाएगा 12। तो मासा कितना हो गया 12, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो ये है 144 के गुणनखंड करेंगे अगर हम लोग, तो 144 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4,
दो तियाँ 6, दो छंग 12, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो नई 18, तीन त्रिको 9, तीन एकम 3। तो गुणनखंड बन जाएंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 1 2, 3 की घात 2। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। क्या कहा उसने? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 बराबर 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया? 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। फिर देखिए कह रहा है निम्न दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 0 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य में। 1 भी ना तो अभाज्य सॉरी 0 भाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या। 2 जो है वह अभाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है। और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सभी भाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब p अगर एक धनात्मक संख्या है तो कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है। तो 2p+1 के रूप में लिखा जा सकता है या 2p-1 के रूप में लिखा जा सकता है अगर p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। और अगर यहीं पे विषम की जगह पे कह देता सम, तो सम के लिए हो जाता 2p। सम के लिए क्या हो जाता? 2p। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इनसे ये ज्यों के त्यों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर इन्हीं मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इनको एक बार लगा करके अभ्यास कर लें। धन्यवाद।